तो हमने इसमें दवाई भी डाल दी। इसके बाद में ये हीट पे भी आ गई। हीट पे आने के बाद में क्रॉस भी कर दी और अभी इसे चेक भी करूंगा। एक भैंस इनकी अभी चेक करी है, गाभन है खाली है दूसरी वाली। गाभन है, कितने महीने का आ गई वो? 4 महीने की आ गई। और ये जो कटिया है इसे जो है मेरे हिसाब से ऐसे मान लो कि 2.5-1 महीने के आसपास की आ गई। तो ये भी गाभन है। तो एक बार में ही गाभन रुकी होगी ये, एक बार में पहली बार। अगर आपके पास कोई हीपर्स कटियां हीपर्स पड़ियां हैं और आपकी यही समस्या है कि हमारी कटिया 4 साल की होगी, 5 साल की हो गई या 6 साल की होगी, हीट पे नहीं आ रही है, तो मैं मानता हूँ इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता जो हम आपको बताने वाले हैं। बीटाडीन डलवा दो, इसकी डिवर्मिंग करवा दो और 1 से 2 किलो इसे मिनरल मिक्सचर खिलवा दो। 100% पशु हीट पे भी आएगा, 101% पशु कंसीव भी करेगा, गाभन भी रुकेगा। तो अंकल जी बताओ, खुश हो? अब तो कटिया रुक गई। हाँ, बढ़िया है। खुश हो? तो अब हमारे हाथ के तुम्हारे यहाँ कितने पशु गाभन है इस टाइम पे? हमारे ऐसे 5-6 डंगर है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके ही बैठकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे उसी क्रम में, ये हीपर्स कटिया है और ये हीपर्स कटिया एक बार फिर इलाज इसका किया था मैंने। अंकल जी नाम बताओ अपना, क्या नाम है? चरण सिंह। अच्छा ये बताओ, इस कटिया में आपने क्या दवाई डलवाई थी? दवाई डलवाई थी। क्यों दवाई डलवाई? रुकने के लिए ही, कि बदल जाए, बोल जाए। बोल हीट पे नहीं आ रही थी? हीट पे नहीं आ रही थी। अच्छा हीट पे नहीं आ रही थी, बिल्कुल जी बिल्कुल। कितने साल की हो गई है? ऐसी होगी 3 साल की होगी। 3 साल की हो गई है। हीट पे नहीं आ रही थी? नहीं आ रही। तो दोस्तों ये कटिया है जो हीट पे भी नहीं आ रही थी, उसके साथ साथ हीट पे नहीं आ रही तो गाभन तो क्या ही रुकती जब हीट पे नहीं आ रही थी। जी। तो अब जब हीट पे नहीं आ रही तो हमने इसमें जो है, मुझे ऐसा लगता है इसमें हमने बीटाडीन डाला है। इसमें हमने बीटाडीन 20 ml डाली थी। जैसा कि हमारे बताते हैं कि जो लोग हमारी वीडियो पे कमेंट करके ये बताते हैं कि जो पशु हीट पे नहीं होता है उसमें मशीन पास नहीं होती है, हम उनको बता दें, उन भाई साहब को बता दूं जो लोग काम करते हैं फील्ड में, जो वेटनरी प्रैक्टिस करते हैं या इंसेमिनेटर का काम करते हैं, उनको हम ये बात बता देते हैं कि जब तक इन हीपर्स कटियों में गन पास नहीं होगी, तब जब तक इनमें कोई दवाई नहीं डाली जाएगी तब तक ये हीट पे नहीं आएगी। अंकल ये बताओ, हम जो वीडियो बनाते हैं लोग हमसे ये कहते हैं कि जो कटिया हीट पे नहीं है उसमें आप दवाई डाल कैसे देते हो? अच्छा ये बताओ, जो हमने कोई दवाई डाली तब कोई ये हीट पे थी? हीट पे नहीं थी। नहीं थी ना, बिल्कुल हीट पे आ ही नहीं रही थी ना। तो हमने इसमें दवाई भी डाल दी। इसके बाद में ये हीट पे भी आ गई। हीट पे आने के बाद में क्रॉस भी कर दी और अभी इसे चेक भी करूंगा। एक भैंस इनकी अभी चेक करी है, गाभन है खाली है दूसरी वाली। गाभन है, कितने महीने का आ गई वो? 4 महीने की आ गई। 4 महीने की। 4 महीने। और इसे भी चेक कर लेते हैं तुम्हारी, वो वाली चेक करिए। 1 मिनट पकड़ लो इसे, ये पकड़ो। तो दोस्तों अभी एक भैंस इनकी चेक कर दी है हमने, वो भैंस 3 महीने की गाभन है। ये जो कटिया है इसे जो है मेरे हिसाब से ऐसे मान लो कि 2.5-1 महीने के आसपास की आ गई। 2.5 महीने की। तो ये भी गाभन है, 2.5 महीने की कटिया गाभन है। जो तुम भी कह रहे 2 महीने के आसपास, 2 महीने नहीं, 2.5 महीने के आसपास की है। 2.5 महीने का। हाँ तो दोस्तों अब ये कटिया भी दवाई डालने के बाद गन कैसे पास करते हैं, भाई यही एक विषय है कि हीपर्स कटियां जो हीट पे नहीं आती हैं उनमें गन कैसे पास करें। अगर आपने हीपर्स कटियों में गन पास कर दी तो ये जो समस्या है ना हीट पे ना आने वाली, अच्छा कोई दवाई खिलवाई नहीं है इसे आपने? कोई नहीं खिलवाई, कुछ भी नहीं खिलवाया इन्होंने। बस हमने 20 ml इसमें जो है बीटाडीन प्रोविडीन आयोडीन डाला था, हीट पे नहीं थी, आराम से धीरे धीरे उसे गन को पास कर दिया। गन पास हो गई, गन पास होने के बाद हमने इसमें बीटाडीन डाल दिया। अच्छा दवाई डालने के बाद कितने दिन बाद हीट पे आ गई? ऐसी आ गई 1 महीने के करीब। 1 महीना ले लिया 1 महीने ले लिया। दवाई डालने के बाद? जी। दवाई डालने के बाद में 1 महीना ले लिया। 1 महीने के बाद हमने इसे क्रॉस कर दी और एक बार में ही गाभन रुकी होगी। ये एक बार में पहली बार। दोबारा करने की जरूरत ना पड़ी है। तो ये कटिया एक बार में ही गाभन रुक गई है। अगर आपके पास कोई हीपर्स कटियां हीपर्स पड़ियां हैं और आपकी यही समस्या है कि हमारी कटिया 4 साल की होगी, 5 साल की हो गई या 6 साल की होगी, हीट पे नहीं आ रही है, तो मैं मानता हूँ इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता जो हम आपको बताने वाले हैं। ये तरीका अगर आप अपनाएंगे पशु में तो 100%। सबसे पहले आपकी कटिया अगर 4 साल से ऊपर की है और लगभग 2.5 कुंटल से वेट ऊपर है तो उस कटिया को सबसे पहले उसका गर्भ परीक्षण कराएं। मतलब उसे ये दिखाएं कि हाथ डाल के कि उसका गर्भाशय जो है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वो कैसी है, पूर्ण डेवलप है, ओवरी डेवलप है, मतलब बच्चेदानी पूरी तरह से डेवलप है। तो उसमें कोशिश ये करें कि किसी पर्यायी प्रैक्टिशनर को बुला के, जो कृत्रिम गर्भाधान का काम करते हैं लोग, उन्हें बुला के और उसमें सावधानी पूर्वक, बहुत सावधानी पूर्वक उसमें किसी तरह की कोई चोट ना पहुंचे यूट्रस के अंदर, बहुत आसानी से उसमें 20 ml बीटाडीन डलवा दें। कोशिश ये करें अगर बीटाडीन डलवा दें, कुछ पशु बीटाडीन डालने से ही हीट पे आ जाते हैं, कुछ पशुओं में ये दिक्कत आती है। अगर आपने बीटाडीन डलवा दी तो पूरा कोर्स इसका है, बीटाडीन डलवा दो,
इसकी डिवर्मिंग करवा दो और 1 से 2 किलो इसे मिनरल मिक्सचर खिलवा दो, या टोटाबिट की गोली आती है वो खिलवा दो, या फर्टीसूल खिलवा दो। अगर आप ये काम कर देंगे तो मैं मानता हूँ 100% पशु हीट पे भी आएगा, 101% पशु कंसीव भी करेगा, ज्ञावन भी रुकेगा। ये भी मेरा प्रैक्टिकली है जो हम पशुओं में अक्सर करते हैं। उसी क्रम में ये कटिया ज्ञावन है, इसका भी इससे तो कोई मिनरल मिक्सचर भी नहीं दिया गया, इससे तो सिर्फ दवाई डाल के हीट पे लाया गया। हीट पे लाने के बाद में नेचुरल हीट पे आई, और जब पशु नेचुरल हीट पे आता है तो पशु कंसीव भी करता है 100%। अगर हम जबरदस्ती कोई दवाई, जैसे मतलब कोई किट आती है, जैसे हमने ओबलेंटा किट अकेली खिला दी तो उसको पशु हीट पे तो आ जाएगा लेकिन कंसीव नहीं करेगा, मतलब ज्ञावन नहीं रुकेगा। जैसे बहुत सारी गर्म चीजें हैं खिला दो तो पशु तोड़ा डाल देगा लेकिन उसमें रुकेगा नहीं। लेकिन जब पशु जिस बार मतलब नेचुरल हीट पे आएगा तभी कंसीव करेगा, और उसका यही आपको जीता जागता सबूत दिख रहा है। ये कटिया है 2.5 महीने की ज्ञावन आ गई है। तो अंकल जी बताओ, खुश हो? अब तो कटिया रुक गई। हाँ बढ़िया है, हाँ? बहुत खुश हो? और जिन लोग हम आपके अलावा किसी को बुलाते ही नहीं। और तो ये बताओ, जिन लोगों ने ये कटिया पाल रखी है, ज्ञावन नहीं रुक रही है, तो वो उनके लिए हमें आपसे मिले, आपको बुलाएं, दिखाएं। देखो हम हर जगह तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जो है क्षेत्र की बात करें, जितने लोग क्षेत्र में परेशान हैं इन कटियों से, तो वो लोग मिल सकते हैं और हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर भी लोगों के पास, सभी के पास है। तो हमारी एक बार पहली भैंस भी कई बार बदलवाई थी, वो आप ही के हाथ से हुई थी, उसकी दवाई डाली थी। अच्छा, पहले शुरू भी में जब आए थे, जब शुरू में आए थे जब, अच्छा आए थे तो ज्ञावन नहीं रुक रही थी, ज्ञावन नहीं रुक रही थी, तो उसमें दवाई डाली रुक गई। दवाई डाली रुक गई। तो अब हमारे हाथ के तुम्हारे यहाँ कितने पशु ज्ञावन है इस टाइम पे? हमारे ऐसे 5-6 डंगर हैं हमारे हाथ के ज्ञावन। हाँ। तो एक तो ये कटिया हो गई, एक और भैंस चेक करी वो भी ज्ञावन है, और कोई चीज में ज्ञावन है या ब्याई है? ये भी ये तुम्हारी ज्ञावन हुई ब्याई है। अच्छा, ये ब्याई है, ये वाली भैंस सारी ब्याई है हमारी करी गाय हुई। भी है। और ये गाय भी ज्ञावन नहीं रुक रही थी, इसका भी इलाज हमने किया है, पहले किया है ना। तो दोस्तों ये गाय आपको दिख रही है काले कलर की, इसका भी हमने ट्रीटमेंट किया था। और अंकल जी, इस गाय का भी ट्रीटमेंट किया था हमने। हाँ, इसका भी किया था। ये गाय नहीं रुक रही थी, ये नहीं रुक और ये गाय पकड़ी थी या छोड़ने वाली दिनों का छोड़ देंगे? ना घर की है, घर की थी ना, घर की गाय है। तो ये ज्ञावन नहीं रुक रही थी। इसके बाद में जो हमने इसके ट्रीटमेंट किया, अब रुक गई। कितनी बार ब्याली है? ये 4 दफे ब्याली, 5 दे रहा है, हैं? 5 दे रहा है। 4 बार ब्याली है। कहाँ ये छोड़ी जा रही थी, मतलब ज्ञावन नहीं रुक रही थी पहली बार में, अब ये 4 बार ब्याली है। तो दोस्तों इस तरह से हम फील्ड में काम करते हैं, और जिस किसान पशुपालक के हम जाते हैं उसके यहाँ यही रिकॉर्डेड काम आपको मिलेगा जो हम काम करते हैं, क्योंकि हमारे काम में पारदर्शिता रहती है। हम कभी भी कोई चीज काम करते छुपाते नहीं है। हम लोगों को ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि भाई जिस तरह हम काम करते हैं, वो लोग किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोग इस तरह का काम करें, अच्छा काम करें, अच्छा कंजप्शन रेट रहेगा, और इसमें पशुओं में वृद्धि भी होगी, और पशु भी खुशहाल रहेंगे, और पशुपालक भी खुशहाल रहेगा, और हमारा किसान भी खुशहाल रहेगा। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।